हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाय सेल आप कैसे कर सकते हैं नियो स्टॉक्स पर। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगा, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि एक एक करके कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नए वीडियोज़ आ रहे हैं, हम लोग अब काफ़ी वीडियोज़ बना रहे हैं और ये वीडियोज़ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, तो जब भी आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक पे भी क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लाइक आई सेड, इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि बाय सेल के ऊपर। आप देख पा रहे हैं कि मैंने लॉगिन किया हुआ है और मैं लॉगिन करके अपने ट्रेड पैनल पर हूं इस वक्त। ट्रेड पैनल पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ये कुछ एक इक्विटी, एक ऑप्शन और MCX की क्रूड ऑयल और गोल्ड मैंने ऐड कर रखा है इसमें। तो इसमें हम इसे बाय सेल कैसे करेंगे, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर लेट्स से कि मैंने ये नवंबर की 3 नवंबर की कॉल ऑप्शन ऐड कर रखी है। मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो मुझे इसमें नज़र आता है बाय सेल और डिलीट। सो मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ। ये विंडो है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों को लग सकती है, बट इट्स प्रीटी ईजी है। बनाई इस तरीके से गई है ताकि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, आपको सिर्फ ट्रेडिंग तो बस क्लिक पे होनी चाहिए। तो इस विंडो में आप देख रहे हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में टॉप हियर आप देख रहे हैं निफ्टी, जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं बाय के ऊपर क्लिक किया था वो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिख रहा है। जस्ट उसके बिलो LTP दिख रहा है। इस वक्त इसका रनिंग प्राइस जो है वो 155 रुपये है। राइट हैंड साइड में बता रहा है कि मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है। जस्ट उसके नीचे वो मुझे दिखा रहा है कि बाय और सेल की ऑप्शन है, मैं बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ ऐसे क्लिक करके। और उसके नीचे मुझे दिखा रहा है कि किस टाइप का ऑर्डर लगाना चाहेंगे आप, ओवरनाइट या इंट्राडे। तो मैं ओवरनाइट या इंट्राडे कोई भी यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो ओवरनाइट और इंट्राडे ऑर्डर्स के लिए आपको ओवरनाइट और इंट्राडे ऑर्डर्स के अंदर आपको फ़र्क क्या मिलता है, मार्जिन का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो बाय के केस में तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लिमिट मैनुअल यानी कि नॉर्मल लिमिट ऑर्डर है, लिमिट ऑटो ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। स्टॉप लिमिट के लगा सकते हैं आप। तो मैं मार्केट, आप टारगेट सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते हैं। 2 तरीके के स्टॉप लॉस हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। और आप उस पर क्वान्टिटी सेट कर सकते हैं, या तो आप फिक्स दे दीजिए, नहीं तो ऑटो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछता है कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, एक करके। फिक्स पे आप अपना से फिक्स कर सकते हैं। और ऑन द राइट साइड हियर यहाँ पर वो आपको बताता है कि सिस्टम कि जो क्वांटिटी आपने सिलेक्ट की है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्डर, आपने मार्केट किया, लिमिट की है। जैसे इस वक्त अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा, अगर मैं मार्केट ऑर्डर करता हूँ तो वो रनिंग ऑफर प्राइस से कैलकुलेट कर लेगा और ऑफर प्राइस पे बेस पे वो उसका एंट्री करवा देगा, मुझे इंस्टेंट एंट्री हो जाएगी। और वो मुझे दिखा रहा है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 50 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ ₹155 विच इज़ द ऑफर प्राइस राइट नाउ ऑफ दिस, इस इंस्ट्रूमेंट का ऑफर प्राइस है। मार्जिन रिक्वायर्ड, तो उससे कैलकुलेट करके मुझे बता दिया कि इतना आपका मार्जिन लगेगा। अभी मार्केट क्लोज्ड है, लेकिन जब मार्केट रन करती है तो उस समय ये लाइव अपडेट होता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में क्रूड ऑयल भी ऐड करके रखा हुआ है। तो इसमें हालांकि मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आप देख पाओगे कि जब भी ये चेंज होगी तो वो आपको अपडेट करके दिखा देगा। तो इस तरीके से ये आपको इस, और नीचे यहाँ पर देखिए, जैसे भी ये चेंज हो गया था, जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है वो आपको रनिंग दिखा रहा है कि कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होगा। और मार्केट बाय 100 कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो आपने यहाँ पर क्वांटिटी लिख रखी है, ये जस्ट कंफर्मेशन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मार्केट बाय करवा देगा। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि इनमें और डिटेल्स क्या क्या हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो मैं इसको बंद करके आई विल ओपन दिस वन अगेन। तो मैंने ये बाय का बटन क्लिक किया, निफ्टी 3 नवंबर का, और इंट्राडे ओवरनाइट यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं सबसे पहले आपको इसमें फ़र्क दिखाता हूँ। मैं अगर इसको सेल करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि ओवरनाइट अगर मैं ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ, नॉर्मल ऑर्डर, तो मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड है 1,04,612.40 बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। उसने मार्जिन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको इंट्राडे करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे मार्जिन कम देना पड़ रहा है। और इंट्राडे ऑर्डर्स क्या होते हैं कि आपका जैसे ही मार्केट ओवर होगी
तो सिस्टम आपके ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ कर देगा ऑटोमेटिकली, यानी कि वो इंट्राडे ऑर्डर्स हैं वो आपके डे एंड पे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। उस समय आपका जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बुक हो जाएगा, आप मतलब वो सिस्टम खुद ही कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर मैं वापस बाई पे लेके आ जाता हूँ। अब इस वक्त अगर आप मार्केट करते हैं तो वो रनिंग ऑफर प्राइस को उठा के आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा, और अगर आप उसको लिमिट करते हैं, लिमिट मैनुअल जो ऑप्शन हमने दी है वो एक नॉर्मल लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं कि आप किस प्राइस पर एंट्री चाहते हैं। तो अगर आप बाय का ट्रेड लगा रहे हैं, रनिंग प्राइस 155 है, तो वो आपको दिखा रहा है कि ये ऑर्डर मार्केट ऑर्डर हो जाएगा अगर आपने इस रेट पे लिमिट ऑर्डर लगाया। वाई? बिकॉज यही उसका ऑफर प्राइस चल रहा है। तो लिमिट का मतलब ये है कि जब आप बाय कर रहे हैं तो नीचे वाले प्राइस से बाय करना चाहते हैं, और अगर सेल कर रहे हैं तो ऊपर वाले प्राइस से सेल करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट लिमिट ऑर्डर इज, यही तो होता है लिमिट ऑर्डर। तो मैनुअल के केस में आप खुद एंट्री कर सकते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 150 रुपीज़, तो वो मुझे कहेगा ठीक है, इट्स डन, मतलब ये एक लिमिट ऑर्डर की तरह वो ट्रीट किया जाएगा और ये लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ड्रॉप होगी, चूँकि मैं बाय का ट्रेड लगा रहा हूँ, तो जैसे ही मार्केट ड्रॉप होगी 150 तक पहुंचेगी तो मेरा ये ऑर्डर तुरंत जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये पेंडिंग से हट के मार्केट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे अभी लिमिट बाय करता हूं तो ये पेंडिंग ऑर्डर में चला गया, और पेंडिंग ऑर्डर में आप देखें कि वो मुझे दिखा रहा है कि ये आपने एक लिमिट ऑर्डर लगाया है, नॉर्मल लिमिट ऑर्डर लगाया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट का है, ये क्वांटिटी है, ये रिक्वेस्ट प्राइस है और इस वक्त रनिंग प्राइस ये है। और ये आपको ये भी दिखा रहा है कि किसको ट्रैक कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं ऑफर प्राइस को ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही ऑफर प्राइस आपका इससे मैच करेगा, यानी कि 155 से जैसे ही नीचे उतरेगा 150 पे, तो ये आपका ट्रेड ले लेगा। तो ये तो खैर हम इसे कैंसिल कर देते हैं, वापस यहाँ पर आते हैं अपनी बाय सेल विंडो पर। तो ये तो था लिमिट मैनुअल। लिमिट ऑटो क्या चीज़ है? काफ़ी आप लोगों में से ऐसे यूज़र्स होंगे जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स करते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स का मतलब ये है कि आप स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में जनरली क्या होता है कि आपकी टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती हैं। स्कैल्पिंग के अंदर आप लिमिट ऑर्डर्स ही लगाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि लिमिट अगर तो मेरे को वो प्राइस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करो, रुकेंगे, तो मुझे ना उसको मैनुअली ना करना पड़े। तो ये लिमिट ऑटो क्या चीज़ है? ये उन लोगों के लिए जो स्कैल्पिंग करते हैं। इसमें आप सेट कर सकते हो कि जो भी रनिंग प्राइस है उसका -0.05% डाउन कर दो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 155 है, मैं इसको 1% कर देता हूँ कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि मैंने कहा कि रनिंग प्राइस को -1% करके और 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ वेट करना। अगर वो प्राइस आ गया तो एग्जीक्यूट कर देना, नहीं आया तो कैंसिल कर देना, मतलब आई डोंट हैव टू, मुझे उसके लिए बैठना ना पड़े। तो आप देख रहे हैं कि मैंने -1% जैसे किया तो मुझे बता रहा है 153.45 का आपका एंट्री प्राइस होगा लिमिट का, विच इज़ -1% ऑफ LTP जो अभी चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये प्राइस वो फिक्स कर देगा, वो LTP से कैलकुलेट करता रहेगा। जैसे ही वो LTP का ये जो रनिंग प्राइस जो है इसका -1% आएगा तो वो आपको एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर इस टाइम जोन में आता है तो ये लिमिट ऑटो है। स्टॉप लिमिट क्या है कि आपके पास में ये फैसिलिटी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से नियो स्टॉक्स में बनी हुई है। तो इसमें क्या है, जनरली आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉप लिमिट जो ऑर्डर लगा रहे हैं वो आप खुद इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को ट्रैक करके लगाते हैं। तो स्टॉप लिमिट, पहले उसकी बात कर लेते हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स के अंदर आप ये करते हो कि मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चार्ट अगर देख रहे हैं तो चार्ट का अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो आप बाय ट्रेड लेना चाह रहे हो, राइट। सो इस कंडीशन में आप स्टॉप लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हो कि जैसे ही मेरा इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ऊपर इस पर्टिकुलर एक रनिंग प्राइस को क्रॉस करे तो मेरा बाय का ट्रेड लगा देना। और हर जगह पर आपको यही फैसिलिटी मिलती है जहां पर भी स्टॉप लिमिट अवेलेबल है। लेकिन नियो स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉप लिमिट आप इंस्ट्रूमेंट तो ट्रैक कर ही सकते हैं, आप इंडेक्स भी ट्रैक कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल निफ्टी 3 नवंबर 17,700 जो है वो निफ्टी का एक ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन है। अब मैं देख तो निफ्टी रहा हूं और मुझे निफ्टी देखते वक्त जो है
मुझे दिख रहा है कि इंडेक्स जो है वो एक पर्टिकुलर उसके वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो मैं चाहता हूँ जब वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो मेरा बाई का ट्रेड लगा देना। ये फैसिलिटी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे मैंने स्टॉप लिमिट के ऊपर क्लिक किया, अगर तो मैं ट्रैक इंस्ट्रूमेंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देगा। तो ट्रैक इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया कि मैं चाहता हूँ कि जब इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस 155 से बढ़कर आपका 200 रुपये हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 200 का लगाया, तो मैंने ये प्राइस सेट कर दिया और मैंने से बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक करो। तो जैसे ही वो 200 रुपये इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस क्रॉस करेगा, आपका बाय ऑर्डर लग जाएगा। जो दूसरी फैसिलिटी है वो है ट्रैक इंडेक्स की। ट्रैक इंडेक्स में क्या है कि आपका जो है वो इंडेक्स को ट्रैक करेगा, यानी उस वक्त इंस्ट्रूमेंट का जो भी प्राइस है वो प्राइस जो भी मुझे मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडेक्स को, यानी कि इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका इंडेक्स निफ्टी 50 है। तो इसने बोला, मैंने ये सेट किया, अभी रेट क्या चल रहा है 17,671। मैंने कहा कि जैसे ये 17,700 को क्रॉस करे, या वो आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे ही वो 17,700 को क्रॉस करे तो मेरा बाय ऑर्डर लगा देना। आप समझ रहे हैं? तो मैंने इंस्ट्रूमेंट को ट्रैक नहीं किया, मैंने उसके इंडेक्स को ट्रैक किया। ये कहीं अवेलेबल नहीं है, जबकि सारे के सारे बात यही करते हैं क्योंकि आपको थोड़े ना पता है कि ये उस पर्टिकुलर ऑप्शन का जो है वो प्रीमियम कहाँ तक शूट अप कर सकता है, तो वो कैलकुलेशन मुश्किल है। तो बाकी सब जगह जो है वो आपको यही फैसिलिटी मिलती है कि भाई ये रहा इंस्ट्रूमेंट, इसी को ट्रैक कर लीजिए और इसी को आप इसी के बेस पर जो है आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो सीख रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यानी कि निफ्टी को ही ट्रैक कर लो और मेरा बाय ऑर्डर तब लगा देना। कमिंग बैक हियर, तो जैसे ये निफ्टी, इसका जो पेरेंट विच इज निफ्टी, अगर उसका प्राइस ये क्रॉस करेगा तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का बाय ऑर्डर लगा देगा आपके लिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे को उस समय प्रीमियम क्या चल रहा होगा। और ये दिस इज द फैसिलिटी। और ये आप अगर किसी ऑप्शन का मतलब, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप अगर किसी ऑप्शन का इसमें वो सर्च करेंगे, किसी इक्विटी के ऑप्शन को अगर सर्च करेंगे तो आप इक्विटी उसका इंडेक्स बन जाता है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि स्टॉप लिमिट क्या है। और यहाँ पर आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल प्राइस एंड द बैलेंस। तो यानी कि उस समय जब इंडेक्स ने 17,700 क्रॉस किया, तो 17,700 क्रॉस करते वक्त इस पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या उस समय प्राइस होगा, वो उठा के आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली लगा देगा, उस समय वही मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो था स्टॉप लिमिट। आपको और जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, मैंने आप हमेशा राइट बैक कर सकते हैं support@neostocks.com पे। टारगेट आपका नॉर्मल जैसे आप टारगेट सेट करते हैं, अब इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं टारगेट सेट करने के लिए, मैं वो आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। टारगेट के अंदर आप इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपको रिकॉर्ड भी करता रहता है आपकी एक्टिविटीज़ को, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से क्लिक ना करने पड़े। तो मैंने यहाँ पर ये टारगेट पे क्लिक किया तो ये मुझे दिखा रहा है परसेंटेज और अमाउंट। अब आप चाहे तो परसेंटेज में एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो आप अमाउंट लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने भी ये देखा है कि ये इस वक्त 155 रुपये का इसका रनिंग प्राइस है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये 157 मेरा टारगेट प्राइस है, तो आपने देखा कि जैसे मैंने 157 टाइप किया तो उसने परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दी। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जाके कि 2% कर दो, तो उसने 2% लिया और उसका प्राइस कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया कि कुछ लोग परसेंटेजेस में करते हैं, कुछ लोग एक फिक्स प्राइस रखना चाहते हैं, दोनों लोगों के लिए, दोनों लोग आराम से कर सकते हैं, वो बाकी कैलकुलेशन वो खुद कर लेगा। अगली चीज़ जो है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के अंदर आपके पास में 2 स्टॉप लॉस टाइप अवेलेबल हैं। एक है फिक्स्ड स्टॉप लॉस, यानी कि आपने एक परसेंटेज सेट कर दी, प्राइस वहाँ तक ड्रॉप कर गया तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड वो एग्जिट कर देगा। दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप एक पिप्स सेट करते हैं कि भाई जब भी प्राइस इस तरीके से इतने पॉइंट्स अबव जाएगा तो वो आप अपना स्टॉप लॉस अपडेट करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने भी यहाँ पर फिक्स स्टॉप लॉस पे क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आई कैन पंच इन कि चलो मेरा -5% मेरा स्टॉप लॉस रखो,
और उसने इस प्राइस को लेके -5% ये कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। या आप ये कह सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस जो है 150 कर दो, तो आप देख रहे हैं कि वो रिवर्स कैलकुलेशन भी कर रहा है। आपने 150 टाइप किया तो उसने बताया ये -3.23% है। तो जो लोग परसेंटेज में सेट करना चाहते हैं उनके लिए भी आसान है, जो लोग प्राइस में सेट करना चाहते हैं उनके लिए भी आसान है। तो ये तो हो गया फिक्स स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप क्या करते हो, आप स्टॉप लॉस की परसेंटेज देते हो, यानी कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो है, लेट्स से मैंने लिखा -5%, और पिप्स क्या चीज़ है कि जब भी ये मेरा बाय का ट्रेड लगेगा तो मैंने उसे बोला जब भी रेट 50 पैसे का डिफरेंस से ऊपर जाएगा तो आप मेरा स्टॉप लॉस भी अपडेट कर देना। तो जब भी फॉर एग्जांपल 17,671 अभी रेट है और 671.65, तो ये जब भी 50 पैसे ऊपर जंप करेगा तो ये आपके स्टॉप लॉस को भी अपडेट कर देगा -5% ऑफ द रनिंग प्राइस। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो उसमें। तो ये दो टाइप के स्टॉप लॉसेस आपके पास अवेलेबल हैं। अगली बहुत फैंटास्टिक चीज़ है वो है क्वांटिटी। कुछ लोग जो हैं उनको पता होता है कि क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करनी है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक लॉट साइज़ का एक थोड़ा फ़र्क है, एक लॉट साइज़ का भी फैक्टर आता है। तो जनरली आपको जो है जब आप बाकी साइट्स पे जब ट्रेड करते हैं तो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है कि मेरे इतने लॉट्स बनेंगे, मेरा इतना बैलेंस है तो उसके अकॉर्डिंगली इतने लॉट्स आएंगे। तो आप लोग शायद मैनुअली करते होंगे या एक्सेल यूज़ करते होंगे। लेकिन न्यू स्टॉक्स में क्या है, आपके दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला फिक्स्ड, आप कह सकते हैं कि मेरा एक फिक्स्ड क्वांटिटी का ट्रेड, जैसे यहाँ पर अभी 50 है तो 50 क्वांटिटी ही बाय कर लो। या आप अगर इसमें आपको नहीं पता कि लॉट साइज क्या है क्या नहीं, आपको लगा कि ठीक है 200, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 210 आपने टाइप किया, आप जैसे ही टैब प्रेस करोगे तो उसने आपको ऑटोमेटिकली 200 कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉट साइज का फ़र्क है, लॉट्स के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। वो खुद ही कैलकुलेट करके उसने बता दिया कि आपके 200 बनेंगे, एक्चुअली 210 नहीं होंगे, 200 बनेंगे। तो ये तो हो गया फिक्स, कैसे आप सेट कर सकते हैं और कैसे सिस्टम आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए। और दूसरा ऑटो कैलकुलेट। अब क्या होता है कि आपके पास में, जैसे मेरे पास तो 10 लाख रुपए का बैलेंस है, मैंने कहा कि मुझे जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है मेरी वो कर दो सिर्फ 50%, 50% की इन्वेस्टमेंट मेरी कर दो। और उसने क्या करेगा, अब ये सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले तो जैसे ही आपने यहाँ पर 50% टाइप किया मैंने, तो आपने देखा कि राइट साइड में उसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि मैं 5 लाख रुपए इस्तेमाल करूंगा। ऑटो कैलकुलेट पे जैसे ही आपने ऑटो कैलकुलेट लगाया तो आप देख रहे हैं कि उसने 5 लाख के अंदर अंदर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आएगी वो कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। तो ये बता रहा है कि अगर 50% आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि 5 लाख रुपए आपका करंट बैलेंस का, और उसमें मैं 3200 कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर सकता हूं एट द रेट ऑफ 155। जब मार्केट लाइव होती है तो ये आपको लाइव दिखाता है, ये चेंज होता रहता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और कितना मार्जिन लगेगा, वो मार्जिन आपका ये दिखा रहा है कि 4,96,000। तो देखा आपने कि ये 50% से नीचे है। आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसे 20% कर देता हूँ तो 2 लाख रुपए, आपने देखा ये चेंज हो गया। अब ये 1,93,000 है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 2 लाख के अंदर जितना क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उसकी कैलकुलेशन और उसका मार्जिन भी कैलकुलेट करके आपको उसने दिखा दिया। और ये फ़र्क है कि आपका फिक्स्ड और ऑटो कैसा है। तो आप ऑटो सेट कर सकते हैं, वो आपके मार्जिन अपने आप कैलकुलेट कर देगा, और आप मार्केट बाय का बटन पे क्लिक करें, वो आपको इतने क्वांटिटी का ऑर्डर मार्केट कर देगा, आपको एंट्री करवा देगा। दूसरी तरफ सेल के केस के अंदर आपको पास में, जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर टाइप का आपके उसमें डिफरेंस है। तो ओवरनाइट ऑर्डर जो है वो आपका मार्जिन ज़्यादा लगता है, इंट्राडे ऑर्डर में आपका मार्जिन कम लगता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये 200 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और या फिर मैं इसे कहता हूं कि थोड़ा कम कर देता हूं, तो मेरा ओवरनाइट ऑर्डर में मैं देखता हूं कि फिक्स्ड 50 है, तो 50 के हिसाब से मेरा इंट्राडे में जो है सेलिंग जो है 44,000 पे है, ओवरनाइट के अंदर मेरे पास 1,04,000 पे। तो ये डिफरेंस है, वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके और रियल टाइम पे आपको दिखाएगा ये। तो इस तरीके से ये है बाय सेल विंडो। आप जो भी इसमें कर रहे हैं, हमने वर्जन 2 में क्या किया है कि जो भी आपने सेटिंग्स की हैं वो सेटिंग्स आपकी आप ही के सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, हमारे पास नहीं होती, वो आप ही के सिस्टम पे रिकॉर्ड हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम जब आप बाय सेल करेंगे तो वो आपको वही सेटिंग्स खोल के दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है इसका। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने बाय का ट्रेड यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये लिमिट मैनुअल किया
और लिमिट मैनुअल करके मैंने 150 पे रख दिया और फिक्स कर लिया, और लेट्स से मैंने फिक्स जो है वो 200 कर दिया और मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको वो क्या कर रहा है कि आपने लिमिट लास्ट टाइम क्लिक किया था तो लिमिट आ जाएगा, बाकी प्राइस तो आपको दोबारा से एंट्री करनी है, प्राइस पुराना नहीं आएगा। आपने फिक्स किया तो फिक्स ले लिया। सिमिलरली अगर मैं इसे दोबारा से खोल के मैंने टारगेट सेटिंग अपनी कर रखी है, मार्केट कर दिया और मैंने 2% का टारगेट कर दिया, मैं इसे बंद करता हूँ, दोबारा खोलता हूँ तो आप देखेंगे मार्केट टारगेट 2% सेट है और फिक्स्ड है, यानी इट इज़ ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये आपकी प्रेफरेंसेस को सेव करता जा रहा है साथ में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से ट्रेड लेंगे तो आपको दोबारा क्लिक नहीं करना, उसे मालूम है कि आपने ऐसे ही आपका ट्रेंड है वो आपको पहले से ही सेट करके दे देगा। तो इस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है। तो ये तो था बाय सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसकी हर एक ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन, और उसमें आपने देखा कि कैसे वो आपको रनिंग मार्जिन दिखाता है, आपकी क्वांटिटी दिखाता है, और क्या अगर तो आपके बैलेंस है तो वो आपके पास में बैलेंस वो करने देगा। लेट्स से अगर मैं इसे कहता हूँ 5000, या मैं इससे भी ऊपर जाता हूँ, मेरे पास बैलेंस काफ़ी अच्छा खासा है, तो जैसे मैंने 60,000 किया तो आप देख रहे हैं वो कहता है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरे पास इतना वर्चुअल मनी है नहीं अवेलेबल। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या आती हैं। तो लेट्स से मैं एक रिलायंस का निफ्टी का मैं एक ऑर्डर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्केट बाय किया, तो मार्केट करते उसने मेरे को एंट्री दिलवा दी। दिलवाने के बाद मैं इसको अब अगर दोबारा से यहाँ पर सेल करता हूँ तो आप देखेंगे ये मुझे बताता है कि दिस विल इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ एग्जिस्टिंग बाय ऑर्डर, यानी ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका ऑलरेडी एक बाय ऑर्डर लगा हुआ है, और अगर आप इसको सेल करेंगे तो ये उस ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि उस ऑर्डर से एग्जिट करवा देगा आपको। और अगर मैं इस क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ, मैं 100 करता हूँ, तो अब आप देखिए कि इसका मैसेज क्या आया। ये मुझे बता रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग 50 क्वांटिटी का जो ऑर्डर है, ये देखिए थोड़ा मैं इस तरफ रख देता हूँ, हाँ, तो ये जो ऑर्डर 50 का मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, ये 50 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो तो आपके इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, और एक नया सेल ऑर्डर लगेगा 50 का, क्योंकि आपने क्वांटिटी 100 की है फिक्स की। तो इस तरीके से ये आपको बता रहा है, आपके साथ साथ आपको इन्फॉर्म्ड रख रहा है कि भी क्या होगा आपके ट्रेड का, और अगर आपने ये ऑर्डर प्लेस किया। तो दोस्तों ये था बाय सेल का। आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप प्लीज़ राइट बैक करिएगा support@neostocks.com पे, हम आपको जवाब देंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा, बिकॉज नए नए वीडियोस आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, आपने कुछ नई चीज़ सीखी, प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।